नमस्कार दोस्तों। लाइफ में खुश तो सब लोग रहना चाहते हैं, लेकिन खुशी का एक कारण निश्चित नहीं है। ठीक है। खुशी के बहुत सारे कारण हैं। हाँ, कोई एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए उससे भी खुश है। किसी को 10 लाख रुपए डेली कमाने को मिल जाए उससे भी खुश है ना। तो खुशी की सीमाएं अलग अलग है, लेकिन एंड ऑफ द डे इंसान रहना खुश चाहता है। जो एक फ़कीर है वो एक रोटी के लिए भटक रहा है, उसको अगर 2 रोटी मिल जाए टाइम पे तो वो खुश है। एक बिजनेसमैन है, वो करोड़ों की डील साइन कर रहा है, करोड़ों के प्रोजेक्ट बना रहा है, इतनी सारी झंझट का पाल रहा है, उसको 100-200 करोड़ में बच जाए इनफ, खुश मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक परमानेंट खुशी का ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ आपको। अगर वो चीज़ आपने माइंड में सेट कर ली ना, तो दुनिया में कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी छोटी चीज़ आपको निराश नहीं कर सकती। ठीक है। वो चीज़ क्या है? आपको अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस, आकांक्षाएं शून्य रखनी कर पड़ेगी। ठीक है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, ऐसा सोच के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने वीडियो डाली तो 10 मिलियन व्यूज ही आए, ये 10 मिलियन व्यूज़ मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर 10 मिलियन व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा बिना किसी कारण के, जबकि मैंने अपना काम कर दिया, वीडियो बना के डाल दी। व्यूज़ आना नहीं आना ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हाई होने की वजह से उस वीडियो पर व्यूज़ शून्य आए, तो मैं डिमोटिवेट होऊंगा और नीचे जाऊंगा। ठीक है। दुखी होगी, निराशा होगी, बहुत सारी नेगेटिविटी चारों तरफ फैल जाएगी। ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा शून्य रखो, काम के ऊपर फोकस रखो, अपना 100% दो। मैंने वीडियो बना के डाल दी, टाइम पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ, व्यूज आए ना आए व्हाट्स नॉट मैटर, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती दोस्तों। व्यूज कितने भी आए, एक व्यूज भी आ रहा तो मेरे लिए पॉजिटिविटी है, और व्यूज नहीं भी आ रहा है, मैंने वीडियो डाल के अपना काम कंप्लीट कर दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन धर्मो धर्मरक्षित। ये जो भागवत गीता से इतने बड़े बड़े महापुराण की बातें हैं, बातें बहुत छोटी सी होती है, सेंटेंस बहुत छोटा होता है, लेकिन उसे अगर अपन रियल लाइफ में समझने की कोशिश करेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, इतना बड़ा जितना एक एटम बम या फिर परमाणु बम या फिर न्यूक्लियर वॉर ये इम्पैक्ट नहीं कर पाते। समझने की कोशिश करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मतलब तू एक्सपेक्टेशन मत रख, तूने पेड़ बीज लगा दिया, फल आएगा नहीं आएगा, मीठा होगा खट्टा होगा, ये होगा फलाना डिमका, चोरी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ें फिजूल की बातें हैं। इन सबको माइंड से निकाल के बाहर फेंकना होगा। अपना एक ही काम है, काम कर। एक्सपेक्टेशन रखना, वीडियो बना दी, एडिट करूँगा नहीं करूँगा, अच्छी जाएगी नहीं जाएगी, वीडियो बनाई, वीडियो एडिट की और वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद जो होगा वो अपने हाथ में नहीं है। दैट्स कॉल्ड फल, रिजल्ट। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं। क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन का आंसर दिया, उसे टीचर्स या जो मास्टर्स हैं वो सब चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे। वो अपना काम नहीं, वो उनका काम है चेक करने का। अपना काम वहीं कंप्लीट हो जाता है जहाँ तक अपने पेपर को सबमिट कर दिया। समझने ट्राई करूँ, लैंग्वेज शब्दों में गहराई नहीं होगी, लेकिन जो बात कह रहा ना समझाना चाह रहा हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार समझ में आ गई, सिर्फ एक इंसान के भी, जैसे सोशल मीडिया पर 140 करोड़ लोग हैं, पूरी यूट्यूब को चैलेंज है, अगर एक भी इंसान के समझ में आ गई ना मेरी बात, तो मेरी वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। और अगर गलती से नहीं भी आती है तो मैं खुद को डिमोटिवेट नहीं करूँगा, निराशाजनक स्थिति पैदा नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ एक काम है, डेली बिफोर स्लीप वीडियो डालनी है, मतलब डालनी है। कंसिस्टेंसी टूट गई थी, कल शादी में था नहीं डाल पाया, लेकिन उस कंसिस्टेंट को कवर अप करने के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता कंसिस्टेंट यार अपन 6 बजे वीडियो डालना, 6 बजे डाल। कई बार परिस्थितियाँ इतनी गंभीर, इतनी कठिन और इतनी असहज हो जाती है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वो रोबोट ही काम हो जाता है। अपन यहाँ इंसान है, अनसर्टेनिटी का गेम है, हर चीज़ प्लान नहीं रहती यार। 6 बजे अपन फ्री हो नहीं हो, 12 बजे वहाँ फेरों में वीडियो बना था। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तभी तो तेरी चीज़ें खुलती है भाई मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, बाहर वीडियो बनाने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अभी छत पे घूम के भी मैं वीडियो नहीं बना सकता। मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मेरी दुकान है, आसपास कोई नहीं, मैं एकदम खुल के जो मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ। ये मेरी प्योरिटी है। अगर इसमें कुछ चेंजेस लाऊंगा, पब्लिसिटी में जाऊँगा, पीआर के लिए फालतू की चीज़ें करूँगा, ये करूँगा, इंस्टा पर स्टोरीज वगैरह डालूंगा, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है।
ये मेरा काम ही नहीं है लोग बागों को उलझाना, ये करना वो करना। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। जिस तक मेरी वीडियो पहुँच नहीं होगी वो स्वयं पहुँचेगी। एक बार बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर थे, बहुत बड़े लेवल के थे, उनकी एक बात थी। उसके बाद मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। सोचो, सिर्फ एक बात की वजह से अखबार पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? क्या बात थी वो? कि अखबार पढ़ना पुराने ज़माने के लोगों का काम था। आप इसके प्लस में बहुत सारे पॉइंट बोलेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, ठीक है? अपनी एज है कितनी, 20, 24, 25, 20, 30 तक, 40 तक होगी। अखबार पढ़ने का काम है जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग नथिंग डू इट। उनके पास काम ही नहीं है करने को, उनका काम है चाय पीते पीते अखबार पढ़ना। उसे हम जो जनरेशन है वो एकदम कूलनेस की तरह लेते हैं, यार सुबह पहले तो 1 घंटा तो चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ के अंदर पॉजिटिविटी जीरो होती है। न्यूज़ का मतलब होता है घटना, घटना का आगे दू लगते टाइम नहीं होता, दुर्घटना। और न्यूज़पेपर्स में तो सारी नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी तो एक दो आएगी, वो भी सिर्फ प्रोपोगेंडा स्पेसिफिक है, कोई धर्म से रिलेटेड या फिर कोई चुनाव प्रचार पार्टी से रिलेटेड, यही आएगी। उसके अलावा कोई नहीं आएगा। उसके साथ चोरी डकेरी लूटपाट हार जीत ये सारी चीज़ें आएगी, उनसे दिमाग का मेमोरी कार्ड भर जाएगा, ठीक है? तो उस पब्लिक स्पीकर ने एक बात ये कहती, जो चीज़ अपन को जाननी होगी ना, जो अपन को पता लगानी होगी, वो यूनिवर्स खुद में खुद पता लगा देगा। उसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी एफर्ट डालने की, समझ रहे हो ना? तो यही बात मैं चैनल सब्सक्राइबर्स को कहना चाहता हूँ। आप बोलते हैं भाई तू स्टोरी लगाता है या इंस्टा पे रील डाल दे, ये डाल दे। इंस्टा पे रील से 30 सेकंड के डोपामिन में क्या ही समझा दूंगा मैं उसको, है? 30 सेकंड में क्या ही समझ लेगा वो? उसको मज़ा नहीं आएगा। मैं मज़ा नहीं देना चाहता उसको, मैं उसको रियलिटी चेक करवाना चाहता हूँ। भाई तू एक बार देख दुनिया क्या चीज़ है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, समझने का ट्राई कर। अगर एक आदमी भी समझ जाता चैनल से तो थैंक्स टू गॉड रहूँगा मैं, और नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इज़ द कंसिस्टेंसी मैक्स। मेरी बोलने की जो कला है वो बाहर आ रही, शब्दों का चयन का इस्तेमाल सही ठीक ठाक हो रहा है, बिना किसी कोर्स के, बिना किसी महंगी फीस के। समझ रहे हो आप? 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, 3-3 मिनट रेगुलर बोलना, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना। मानना है कि व्यूज़ कम आ रहे हैं अभी, जब व्यूज़ मिलियंस में आएंगे तो एक दिन में तो कुछ नहीं होता, सब धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लेकिन तब तक कॉन्फिडेंस वहाँ रह चुका होगा, सब देर से खट 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 निकलेंगे गोली की तरह। पब्लिक में जाऊँगा ऐसे कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। क्यों? पीछे काम किया है, पीछे मेहनत डाली है, वो सारी चीज़ें। ये कहना चाहूँगा, अगर जीवन में सक्सेसफुल बनना है, एक्सपेक्टेशन जीरो रखो, निरंतर कंटिन्यूसली काम करते रहो। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने का जो वो होता है ना, पेशनेट होना चाहिए हर काम के प्रति इंसान को। कचौरी भी खा रहा तो ऐसे खा रहा है जैसे यार पहली बार खा रहा हो, जब उसमें मज़ा है। ऐसे नहीं रहा क्या यार कचौरी खा ही लेता यार, रोता रोता खा रहा है नेगेटिविटी के साथ, उसका कोई मतलब नहीं है। मंदिर भी जा रहा है तो पैसे कम है, प्रसाद चाहे 5 का ये है, लेकिन दूसरे के प्रसाद को देखिए इससे नहीं हो जाए, वो 51 का चढ़ा रहा, अपन भी 51 का चढ़ा था। जब भगवान खुश होता, भगवान प्रसाद वगैरह ऐसी फालतू चीज़ों से खुश होगा कि आप खुद सोच के देखो भगवान के पास क्या कमी है, तो आपको ऐसी इतनी सारी चीज़ें खाने को दे रहा है, आप उसमें से उसको चढ़ा रहे हो। ये सिर्फ मन की शांति के लिए बनाते हैं अपन सारी चीज़ें, यार 51 का चढ़ा था भगवान खुश हो जाएगा। भगवान खुश नहीं होगा, तू अंदर से खुश होगा। तेरा अंदर जो अहंकार बढ़ा है ना, पैसे का, मनी का, माया का, ये मोह रच रखा है तूने, उस सारी चीज़ों को तोड़ने के गुरूर को तोड़ने के लिए भगवान ने लक्ष्मी जी वगैरह ये पैसा धन का बनाया। गरीब आदमी होगा 251 का नहीं चढ़ा पाएगा तो उसको रिग्रेट होगा, फिर वो मेहनत करेगा, फिर 501 का चढ़ाएगा, तब जाकर उसको पता चलेगी पैसे की कमी। ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं, वो ज्ञानी लोग, वो कभी धूप वूप नहीं करते, वो कभी अगरबत्ती वगैरह नहीं करते, वो कभी प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाते। मन में अवस्था जो है, खाना खाए तो सूखी रोटी हुई, भगवान का स्मरण करके खुद ग्रहण कर लेते, है ना? तू भगवान है, तेरे अंदर भगवान है, तो अपने आप से अपने आप में समझिए। मैं बोल रहा हूँ यार, आज की दुनिया में अगर कोई भगवान का मतलब जो वो है ना, पार्षद बताता है यार ऐसे काम चल रहा है, ऐसे अपनी सरकार ऐसे काम कर रही है, उनका जो प्रचार प्रसार है वो सिर्फ एक आदमी है, प्रेमानंद जी महाराज। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। मतलब उनकी वजह से मेरी लाइफ में क्लियरिटी आ चुकी है, नींद नहीं है सिर्फ, उनकी वजह से लाइफ में इतनी क्लियरिटी आ चुकी है। मतलब अब तो 1-2 पॉइंट ऐसे बचे जिन पर काम करके मैं लाइफ को एकदम सफलतापूर्वक बना लूँगा, या फिर बना लिया है मैं।
लेकिन वही है, बच्चे हैं, धीरे धीरे सुधरेंगे, उनकी कृपा से सब ठीक होगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। सक्सेस का मंत्र, अगर आज की वीडियो में 0%, 001 भी अगर वैल्यू पुट हुई ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस वही चीज़ है, थोड़ा पंप आना ज़रूरी है आपकी तरफ से। ठीक है, तब तक के लिए लव यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट एवरीवन।